गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बचे हुए ऑक्सीडेटिव एडिशन के पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एगोस्टिक इंटरेक्शन से। तो ये आखिर है क्या? इट इज़ अ वीक कोवैलेंट इंटरेक्शन बिटवीन ट्रांजिशन मेटल एंड सी एच बॉन्ड ऑफ एल्काइल एंड एराइल ग्रुप। तो मतलब कि ये एक बहुत ही वीक इंटरेक्शन है। ये ट्रांजिशन मेटल का और सी एच बॉन्ड, इन दोनों, ये सी एच बॉन्ड भी हो सकता है, ये सी एच बॉन्ड भी हो सकता है, ये सी एच बॉन्ड भी हो सकता है। तो किसी भी सी एच बॉन्ड के बीच में इंट्रैक्शन होता है मेटल का, तो उसी को हम बोलते हैं एगोस्टिक इंट्रैक्शन। ये हमेशा एक 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रहता है। तो ये आखिर होता कैसे है, ठीक है, वो देखते हैं। मेटल के बाजू में जो भी सी एच बॉन्ड है, सी लगा है, उसको बोलते हैं अल्फा पोजीशन, उसके भी बाजू में बीटा और उसके भी बाजू में गामा। तो यहाँ पे हमें देखा ये गया है कि हमारा जो बीटा एगोस्टिक इंट्रैक्शन है वो ज़्यादातर ऑक्सीडेटिव एडिशन में मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बीटा ही डिस्कस कर रहे हैं। तो होता ये है, यहाँ पे भी सी एच टू था तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया सी एच बॉन्ड एच। तो हमें ये पता है कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दर्शाया है। तो मेटल क्या करता है, ये बॉन्ड के साथ वो इंटरेक्शन करता है और एक वीक इंटरेक्शन से एक बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया को चालू कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है और इन दोनों के बीच का एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग चालू हो जाती है। जिसकी वजह से होता ये है कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी एच इज लेस देन 1। और सी एच बॉन्ड वीक हो जाता है और फ्रीक्वेंसी सी एच बॉन्ड की डिक्रीज होने लगती है। केमिकल शिफ्ट इस एच की डिक्रीज होने लगती है और ये जो एच एटम है ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। और ये 3 सेंटर कैसे हुआ? ये हो गया एक सेंटर, ये हो गया दूसरा सेंटर, ये हो गया तीसरा सेंटर, और यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। अब हम बात करते हैं साइक्लोमेटलेशन या फिर ऑर्थोसाइक्लोमेटलेशन के बारे में, जो कि एक इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है। ये केस है एगोस्टिक इंटरेक्शन का, जहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा हद तक हो जाती है कि एगोस्टिक इंटरेक्शन की वजह से ये जो बॉन्ड है ये पूरा फॉर्म हो जाता है और इन दोनों के बॉन्ड का बीच का बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स है, ये लिगेंड लगे हैं, ये मेटल है, ठीक है। मेटल के बाजू वाला जो कार्बन है या फिर कोई भी ग्रुप है वो हो गया अल्फा, उसके ही बाजू में जो भी हो गया वो बीटा, और इसके भी बाजू में ये बीटा है और ये गामा है। तो यहाँ पे हो रहा है गामा एगोस्टिक इंट्रैक्शन। अल्फा बीटा गामा कोई से भी पोजीशन में हो सकता है, ठीक है। तो होता वही है, फिर से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मेटल इसके साथ बॉन्डिंग करता है और यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेटल इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देता है और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर देता है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है, तो सी और एच के बीच का जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है या फिर लेस पोलर है, तो यहाँ पे सिस एडिशन होगा। तो ये देखो एक ही साइड में एडिशन हुआ है, ये लिगेंड वैसे ही, ये मेटल सेम है। फिर देखो ये होता है, ये मेटल इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और बचा हुआ इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो आप देख सकते हो ये ऐसे बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे सिस पोजीशन पे इसलिए लगा है, ट्रांस पोजीशन पे इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये लेस पोलर केस में आता है, क्योंकि यहाँ पे सी है और यहाँ पे एच है, और सी और एच के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ही कम रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिस एडिशन हो रहा है। और इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोसाइक्लोमेटलेशन। तो साइक्लो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एक साइक्लिक टाइप का हमारा रिंग टाइप का बना है, इसीलिए यहाँ पे साइक्लिक बोला गया। और ऑर्थो इसलिए बोला गया क्योंकि ये नॉर्मल पोजीशन है और ये ऑर्थो पोजीशन है, और ऑर्थो में ही गामा आया है, तो इसीलिए ये गामा इंट्रैक्शन भी हुआ। और ऑर्थो इसलिए हुआ क्योंकि ये रिंग के बाजू वाला जहाँ से हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं वो इसकी ऑर्थो पोजीशन है, ये इसकी मेटा है और ये पैरा पोजीशन है। तो ऑर्थो साइड से हमने निकाला, इसीलिए ये हो गया ऑर्थो साइक्लोमेटलेशन। साइक्लो क्यों आया? क्योंकि ये देखो ये एक रिंग टाइप का बना है, ठीक है। बात करेंगे ऑक्सीडेटिव कपलिंग के बारे में। तो ऑक्सीडेटिव कपलिंग के लिए एक चीज़ हमें जानना है, ये पूरा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ही है, बस यहाँ पे हम टेम्परेचर देके यहाँ से ऑक्सीडेटिव कपल करा देते हैं, मतलब एक रिंग टाइप की फॉर्मेशन करा देते हैं। इसके लिए मेटल के पास कम से कम 2 अनसैचुरेटेड लिगेंड होना चाहिए, मतलब कि कम से कम 2 डबल बॉन्ड या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड के ग्रुप होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे होता वही है, मेटल है, ये मान लो एक्स, ये वाई, एक्स और वाई आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, एक्स और वाई के बीच का बॉन्ड, और ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था मेटल हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ पे मेटल अटैक करता है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करता है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज वापस मेटल के पास जाता है।
तो एक पाई बॉन्ड बैक बॉन्डिंग टाइप हो जाती है अच्छी खासी। और यहाँ पे हमें देखने मिलता है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर हम हीट कर देते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा नॉर्मल ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन रहता है। फिर जैसे ही हम हीट करते हैं या फिर रिफ्लेक्स कर देते हैं, रिफ्लेक्स कंडीशन में, जिसको हम हीट का ही दूसरा रूप बोलते हैं, रिफ्लेक्स देते हैं, तो एक कपल हो जाता है, मतलब एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हो गया डबल बॉन्ड वाला केस। अगर सेम हमें देखने मिलता है ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर से मेटल एक्सो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये बॉन्ड का उठ के यहाँ पे, फिर ये बॉन्ड का अटैक करता है इस पे। तो ये वाला जो बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड का, एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज लेके, फिर ये नेगेटिव चार्ज वापस मेटल पे अटैक करता है जैसे ही हम इसमें वो टेम्परेचर देते हैं, और कुछ इस तरह का रिंग बना लेता है। कुछ इस तरह की रिंग बन जाती है। और ये जो रिंग रहती है, इसको अगर अच्छे से दिखाना हो तो ये कुछ ऐसे रहती है, जो कि रहती है 4 मेंबर की रिंग। ठीक है गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना।